गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स के बारे में। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी। हल है टेक्निक्स का, वो टेक्निक्स जो आपको कराएंगी फटाफट याद। सीखना चाहेंगे? आओ चलते हैं, देखते हैं क्या है वो टेक्निक्स। चमत्कारी हैं ये तकनीकें, सरलता से करें काम। जो इन्हें अपनाए उसका काम करें आसान। आओ आसान तरीके से कैसे लर्न करना है, कैसे रिमेंबर रखना है अपने आंसर्स को, आओ जानते हैं। बचपन में आपको याद है आप 7 रंगों को कैसे याद रखते थे? जब इंद्रधनुष बनता था रखते थे याद। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? उसका शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। और विबग्योर एक एक्रोनिम है जिससे हमें वो सारे रंग याद रहते हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये एक तकनीक है जो हम अपने क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं इसको, कि अगर हमने कुछ 7 रंग या 7 कॉन्टिनेंट लगा लीजिए याद रखना है तो हम कैसे उसको लर्न कर सकते हैं। उसको एक सेंटेंस के रूप में जब हम लर्न करते हैं उसको कहते हैं न्यूमोनिक्स। जैसे कि सेंटेंस होता है एलिफेंट्स एट एप्पल एट अफ्रीकाज एशियंट आर्किड। ठीक है, एलिफेंट का फर्स्ट अक्षर क्या है? ई। ई से आप क्या बनाएंगे? यूरोप। ई से क्या बनाएंगे आप? यूरोप। 8 ए है, ए से क्या बनाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। एप्पल्स, फिर ए आ गया, फिर क्या बनाएंगे? एंटार्कटिका। फिर अफ्रीका, फिर अफ्रीका तो अपने आप में कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका अफ्रीका आ जाएगा। एशियंट, एशिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंशियंट आर्किड। तो आर से है, फिर ए से है अमेरिका जो कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका है। तो ये हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। इसको कहते हैं न्यूमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स। याद कर लो सभी बातें हैं तैयार, न्यूमोनिक्स का जादू सफल बनाए बार बार। राइम्स सुबह और शाम याद करें जब भी करें काम। जैसे कि हम कोई राइम बना लेते हैं। अगर when my children were small, I used to teach them how to learn 5 name of the 5 fruits, name of the 5 vegetables. मैं ऐसे बताती थी उनको, एप्पल मैंगो ग्रेप्स बनाना ऑरेंज, एप्पल मैंगो ग्रेप्स बनाना ऑरेंज। सब्जियों के नाम कैसे याद कराती थी? टमाटो पोटैटो ऑनियन कैरेट बीन्स, टमाटो पोटैटो ऑनियन कैरेट बीन्स। तो इस गाने से मैं उन्हें याद दिलाती थी कि फ्रूट्स के नाम को कैसे याद करना है और वेजिटेबल्स के नाम को कैसे याद करना है। तो इस प्रकार से अगर आप राइमिंग करते हैं शब्दों के साथ, आप राइम से किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, तो आप उसको एक राइम में तब्दील कर रहे हैं। एक तुक में तुक वाले शब्दों को यूज़ करके एक राइम बनाएं और उसको लर्न कर लें। तो ये है टेक्निक आपकी राइमिंग टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक, रिपीटिशन। रिपीट 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 अगेन एंड अगेन, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यानी कि जब हम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं, जैसे आपने सोने से पहले रिपीट किया, उठने के बाद रिपीट किया उस बात को, और स्कूल जाने से पहले रिपीट किया, तो आपके वो बात 95% श्योर है कि वो बात आपको याद रहेगी। इसके बाद है क्विज़ेस में हम यूज करते हैं फ्लैश कार्ड्स। जैसे क्वेश्चंस, एक तरफ क्वेश्चंस लिख लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने लिखा उसको, एक तरफ फ्लैश कार्ड क्या होता है, एक तरफ हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके दूसरी साइड, फ्लिप द साइड एंड यू हैव द आंसर टू इट।
ठीक है। तो आप अपने आप को एक फ्लैश कार्ड दें, मतलब फ्लैश कार्ड रखें अपने पास, जहाँ से बुक में, वहाँ पर जैसे बुक मार्कर नहीं होता है, बुक मार्कर की तरह उसको वहाँ पर पेस्ट करें, रख लें उसको बुक में, कि जहाँ से आपने वो क्वेश्चन लर्न किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको याद करके बोलना है अपने आप को, और अगर बोलकर वो नहीं आ रहा है तो फ्लैश कार्ड के पीछे उसको पलट के देखना है कि क्या इसका असली आंसर था। तो उसी वक्त पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ये हम खास करके इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स। इट इज़ वेरी गुड फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके लिए आप फ्लैश कार्ड बनाएं और बुक में उस चैप्टर के वहाँ रखें जहाँ पर वो जिसका वो क्वेश्चन है। इसके बाद है माइंड मैपिंग। ये आपने शायद सुना होगा। माइंड मैपिंग इज जस्ट लाइक फ्लो चार्ट इन कंप्यूटर्स, right? In computer languages basically it is just like a flow chart, कि जैसे कोई भी प्रोसेस है, सपोज इट इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यू वांट टू लर्न अबाउट, राइट? तो फोटोसिंथेसिस में इनपुट क्या है, क्या क्या होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके, यू नो। फिर उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, फिर उसका जो आउटकम है वो क्या निकलता है। तो इससे हम एक फ्लो चार्ट की तरह उसको बना लेते हैं। प्रोसेसेस जो होंगे वो आप लिख लेंगे, फिर उसके अंदर क्या क्या आएगा वो लिखते हैं। इसको कहते हैं माइंड मैप। तो अगर कोई बहुत लंबा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट है, और आपको लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, यू कैन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर इट, यू कैन ड्रॉ अ माइंड मैप फॉर इट एंड रिमेंबर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज चंकिंग। चंकिंग मीन्स छोटे छोटे हिस्सों में आंसर्स को डिवाइड कर देना। बहुत बड़ा आंसर है, सपोज ऐसे है, बहुत बड़ा लग रहा है आपको लर्न करना, तो उसको 3 भागों में बांटना है। 1 इज द ओपनिंग ऑफ द एसे, उसको अलग से लर्न कर लो, लर्न करके लिख लो। फिर है थीम ऑफ द एसे, फिर है क्लोजिंग ऑफ द एसे, कि आपने एसे का जो थीम है वो बीच में लिखना है। ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे हमारा बर्गर होता है, बर्गर में ओपनिंग होता है, एक बर्गर रखा होता है, बीच में फिर फिलिंग होता है उसके, फिर नीचे फिर बर्गर होता है। तो ओपनिंग, बीच में बॉडी, दैट इज अ थीम, एंड फिर नीचे क्लोजिंग। सो दिस इज कॉल्ड चंकिंग। चंकिंग मीन्स छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आंसर को लर्न करना। तो इससे भी आप बहुत जल्दी आंसर को लर्न कर सकते हैं और फिर इसको लिख के याद कर सकते हैं। मेटाफोर होता है किसी से सिमिली बनाना या रिलेट करना किसी चीज़ से। जैसे कि कॉमर्स में एक बहुत सी ज़्यादा यूज़ होता है जो चीज़, वो है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम सिमिली बनाएंगे, उससे रिलेट करेंगे। प्रॉफिट को किससे रिलेट करेंगे कि वो एक फ्रूट है आपके लिए। तो फ्रूट कब मिलता है आपको? जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी फ्रूट मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम ये मेटाफोर बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट का जल्दी याद रहेगा। चमत्कारी हैं ये तकनीकें, सरल करें हर काम। इन्हें जब अपनाएं, याद करने में हर मुश्किल हो आसान। तो अपनी याद करने की, चैप्टर्स को लर्न करने की, रिमेंबर करने की, फॉर्मूलाज को रिमेंबर करने की, बड़े आंसर्स को रिमेंबर करने की, एसे को रिमेंबर करने की, और कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को रिमेंबर करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तकनीक्स हैं जो मैंने बताई आपको। आप भी इनसे लाभ उठाएं, और अगर कोई और भी आपके सामने है कि जो अभी लर्न कर रहा है, उसके एग्ज़ाम है, उसको भी फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।